रजा के लिए जख्म खाया है मैंने बाजू पे, ऐसे कैसे उनके हवाले कर दें? दुआ करें इस सरदारों को बचा लाओ। आ जाओ सरदारों। ये ऐसे नहीं मारेगा। अलीसा, जुर्म किया है अरसलान शाह ने, उसे हरगिज़ बख्शा ना जाएगा। अरसलान शाह का वजूद बर्दाश्त नहीं है मुझे। आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता। नाट का बिछाया हुआ जाल है, हम लोग बिल्कुल सही संत में जा रहे हैं। खड़े हो जाओ तैमूर, गदा पर कब्जा करने का वक्त आ चुका है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हथियार फेंक दो अपने। है एलिसा, ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड 106 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जंग का मंज़र दिखाया जाता है। अरसलान शाह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जो एक जंग होने लगी थी उसका मंज़र दिखाया जाता है, लेकिन वो जंग नहीं होती क्योंकि वहाँ पर चिरकू आके उनकी सुलह करवा देता है और उनको दोस्त बना देता है। वो कहता है कि हमने दुश्मन से लड़ना है, तुम लोग आपस में ही झगड़ने लगे हो तो फिर दुश्मन जीत जाएगा। ऐसा ना किया करो कि खुद ही लड़ने लग पड़ो। ऐसा कह के दोनों को भेज देता है अपने अपने काम की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों, कारा टाइगर जो होता है वो बग्गी के अंदर बादशाहों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें करता है कि हमने कैसे भागना है। उनसे एक प्लान बनाता है, प्लान बनाकर उनके हाथों की रस्सियाँ जो होती हैं वो खोल देता है। उससे दोस्तों वो सारे मतलब कि आज़ाद हो जाते हैं बग्गी के अंदर ही, और दरवाज़ा खोलने की कारा टाइगर कोशिश करता है। उसके बाद दोस्तों जो सलाबियों का बादशाह होता है उसको पता चल जाता है कि ये बग्गी का दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो घोड़े रोक देते हैं और उनकी चाल देखते हैं कि ये क्या करने लगे थे। दोस्तों, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो सारों को जो सिपाही उनके होते हैं उनको मारने लग पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों वो बादशाह जो होता है वो उनको नहीं रोकता। वो कहता है कि देखते हैं कितनी की देर मार सकते हैं। आखिरकार बादशाह को एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है और वो उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेता है और उनको दोबारा से बग्गी में बैठा कर दोस्तों रवाना हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन दिखाया जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि वो कारा टाइगर और बादशाहों की तलाश में होता है कि इनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनका जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है उनको बादशाह नहीं मिलते, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनको बादशाहों का पता चल जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे पीछे होता है, उनके सिपाही उन तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है कि जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो उनके साथ जंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको रोक के रखते हैं कि ऊपर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। उतनी देर के लिए जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं जो बचे होते हैं कि हम सुल्तान अपने को खबर दे दें कि ये यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों जो सलाबी होते हैं वो अपना रास्ता फिर से इख्तियार कर लेते हैं दोस्तों को। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है, कारा टाइगर जो होता है वो दोबारा से अपनी चाल चलने लगता है। उसके बाद दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, उसको पता चल जाता है कि कारा टाइगर भी इनके साथ है और इसको भी हमने बचा लेना है क्योंकि ये भी हमारा एक दोस्त ही है, इसने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी जान बचाई थी। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है
जो होता है अरसलान शाह, वो अपने सिपाहियों को लेके उनके किले के अंदर दाखिल हो जाता है और उनको कहता है कि अस्कलान अब मेरा है, इस पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो दोस्तों उस ऐसे में जो सलाबियों का बादशाह होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे छीन के दिखाओ। तो वहाँ पर दोस्तों छोटी सी जंग हो जाती है 1-2 मिनट की। उसके बाद दोस्तों फिर से वो रुक जाते हैं और बातें करने लग पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अरसलान शाह जो होता है वो अपने सिपाहियों को वापस ले आता है। वो कहता है कि तुमसे मैं पूछ लूँगा। दोस्तों आगे जाके फिर थोड़ी देर गुजरती है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बादशाहों का पता चल जाता है। उसके बाद नाजरीन जो बादशाह होते हैं वो सब चाल चलते हैं, फिर से बग्गी से बाहर निकल कर वो फिर उनके बादशाह जो होते हैं सलाबियों के, उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेते हैं कि हमें जाने दो, नहीं तो तुम्हारा बादशाह मर जाएगा। ऐसे में दोस्तों उनको मजबूरी होती है, वो उनको जाने देते हैं। वो जंगल की तरफ रवाना भाग जाते हैं सारे बादशाह और कारा टाइगर भी साथ ही। तो उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता है और बादशाह जो होते हैं वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनके साथ चले जाते हैं और कारा टाइगर अकेला ही रह जाता है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कारा टाइगर का पीछा करता है कि इसको कोई मार ही ना दे। उसके बाद दोस्तों वो जैसे ही एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है वहाँ पर सारे सलाबी पहुँच जाते हैं और उनके बादशाह भी। ऐसे में दोस्तों कारा टाइगर अकेला होता है तो जो सलाबियों के बादशाह होते हैं वो तीनों और कारा टाइगर अकेला उनके साथ जंग करने लग पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कारा टाइगर जो होता है वो हार जाता है, उसकी लात के ऊपर तलवार लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों एक सीन अगला दिखाया जाता है जो अल्फला शाह का एक आदमी होता है जिसको तलवार लगी थी और वो पिछले सीन में ज़ख्मी था। तो वो दोस्तों ऊपर से आता है और वो बेवफाई कर देता है, कारा टाइगर को धोखा दे देता है। वो दोस्तों कारा टाइगर के ऊपर तीर बरसाने शुरू कर देता है। हालांकि जो कारा टाइगर के दुश्मन होते हैं उन्होंने कारा टाइगर को नहीं मारा कि चलो इसको एक बार बख्श देंगे, लेकिन जो अरसलान शाह का एक आदमी आता है बेवकूफ़ बेगैरत इंसान, वो आके कारा टाइगर को मार देता है। उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उतनी देर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है और वो ये सारा मंज़र देख लेता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड 106 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जंग का मंज़र दिखाया जाता है अरसलान शाह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जो एक जंग होने लगी थी उसका मंज़र दिखाया जाता है, लेकिन वो जंग नहीं होती क्योंकि वहाँ पर चिरकू आके उनकी सुलह करवा देता है और उनको दोस्त बना देता है। वो कहता है कि हमने दुश्मन से लड़ना है, तुम लोग आपस में ही झगड़ने लगे हो तो फिर दुश्मन जीत जाएगा, ऐसा ना किया करो कि खुद ही लड़ने लग पड़ो। ऐसा कह के दोनों को भेज देता है अपने अपने काम की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों कारा टाइगर जो होता है वो बग्गी के अंदर बादशाहों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें करता है कि हमने कैसे भागना है। उनसे एक प्लान बनाता है, प्लान बनाकर उनके हाथों की रस्सियाँ जो होती हैं वो खोल देता है। उससे दोस्तों वो सारे मतलब कि आज़ाद हो जाते हैं बग्गी के अंदर ही और दरवाज़ा खोलने की कारा टाइगर कोशिश करता है। उसके बाद दोस्तों जो सलाबियों का बादशाह होता है उसको पता चल जाता है कि ये बग्गी का दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो घोड़े रोक देते हैं और उनकी चाल देखते हैं कि ये क्या करने लगे थे। दोस्तों जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो सारों को जो सिपाही उनके होते हैं उनको मारने लग पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों वो बादशाह जो होता है वो उनको नहीं रोकता, वो कहता है कि देखते हैं कितनी की देर मार सकते हैं। आखिरकार बादशाह को एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है और वो उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेता है और उनको दोबारा से बग्गी में बैठा कर दोस्तों रवाना हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन दिखाया जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का
कि वो कारा टाइगर और बादशाहों की तलाश में होता है कि इनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनका जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है उनको बादशाह नहीं मिलते, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनको बादशाहों का पता चल जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे पीछे होता है, उनके सिपाही उन तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है कि जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो उनके साथ जंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको रोक के रखते हैं कि ऊपर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। उतनी देर के लिए जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं, जो बचे होते हैं, कि हम सुल्तान अपने को खबर दे दें कि ये यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों जो इस्लामी होते हैं वो अपना रास्ता फिर से इख्तियार कर लेते हैं दोस्तों को। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है, कारा टाइगर जो होता है वो दोबारा से अपनी चाल चलने लगता है। उसके बाद दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, उसको पता चल जाता है कि कारा टाइगर भी इनके साथ है और इसको भी हमने बचा लेना है, क्योंकि ये भी हमारा एक दोस्त ही है, इसने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी जान बचाई थी। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है, जो होता है अरसलान शाह वो अपने सिपाहियों को लेके उनके किले के अंदर दाखिल हो जाता है और उनको कहता है कि अस्कलान अब मेरा है, इस पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो दोस्तों उस ऐसे में जो इस्लामियों का बादशाह होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे छीन के दिखाओ। तो वहाँ पर दोस्तों छोटी सी जंग हो जाती है 1-2 मिनट की। उसके बाद दोस्तों फिर से वो रुक जाते हैं और बातें करने लग पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अरसलान शाह जो होता है वो अपने सिपाहियों को वापस ले आता है, वो कहता है कि तुमसे मैं पूछ लूँगा। दोस्तों आगे जाके फिर थोड़ी देर गुजरती है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बादशाहों का पता चल जाता है। उसके बाद नाजरीन जो बादशाह होते हैं वो सब चाल चलते हैं, फिर से बग्गी से बाहर निकल कर वो फिर उनके बादशाह जो होते हैं इस्लामियों के, उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेते हैं कि हमें जाने दो, नहीं तो तुम्हारा बादशाह मर जाएगा। ऐसे में दोस्तों उनको मजबूरी होती है, वो उनको जाने देते हैं। वो जंगल की तरफ रवाना भाग जाते हैं सारे बादशाह और कारा टाइगर भी साथ ही। तो उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता है और बादशाह जो होते हैं वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनके साथ चले जाते हैं और कारा टाइगर अकेला ही रह जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कारा टाइगर का पीछा करता है कि इसको कोई मार ही ना दे। उसके बाद दोस्तों वो जैसे ही एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है वहाँ पर सारे इस्लामी पहुँच जाते हैं और उनके बादशाह भी। ऐसे में दोस्तों कारा टाइगर अकेला होता है, तो जो इस्लामियों के बादशाह होते हैं वो तीनों और कारा टाइगर अकेला उनके साथ जंग करने लग पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कारा टाइगर जो होता है वो हार जाता है, उसकी लात के ऊपर तलवार लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों एक सीन अगला दिखाया जाता है, जो अल्फला शाह का एक आदमी होता है जिसको तलवार लगी थी और वो पिछले सीन में ज़ख्मी था। तो वो दोस्तों ऊपर से आता है और वो बेवफाई कर देता है, कारा टाइगर को धोखा दे देता है। वो दोस्तों कारा टाइगर के ऊपर तीर बरसाने शुरू कर देता है। हालांकि जो कारा टाइगर के दुश्मन होते हैं उन्होंने कारा टाइगर को नहीं मारा कि चलो इसको एक बार बख्श देंगे, लेकिन जो अरसलान शाह का एक आदमी आता है, बेवकूफ़ बेगैरत इंसान, वो आके कारा टाइगर को मार देता है। उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उतनी देर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है और वो ये सारा मंज़र देख लेता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड 106 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जंग का मंज़र दिखाया जाता है अरसलान शाह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जो एक जंग होने लगी थी उसका मंज़र दिखाया जाता है, लेकिन वो जंग नहीं होती क्योंकि वहाँ पर चिरकू आके उनकी सुलह करवा देता है और उनको दोस्त बना देता है। वो कहता है कि हमने दुश्मन से लड़ना है, तुम लोग आपस में ही झगड़ने लगे हो तो फिर दुश्मन जीत जाएगा, ऐसा ना किया करो कि खुद ही लड़ने लग पड़ो।
दो। ऐसा कह के दोनों को भेज देता है अपने अपने काम की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों कारा टाइगर जो होता है वो बग्गी के अंदर बादशाहों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें करता है कि हमने कैसे भागना है। उनसे एक प्लान बनाता है, प्लान बनाकर उनके हाथों की रस्सियाँ जो होती हैं वो खोल देता है। उससे दोस्तों वो सारे मतलब कि आज़ाद हो जाते हैं बग्गी के अंदर ही, और दरवाज़ा खोलने की कारा टाइगर कोशिश करता है। उसके बाद दोस्तों जो सलाबियों का बादशाह होता है उसको पता चल जाता है कि ये बग्गी का दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो घोड़े रोक देते हैं और उनकी चाल देखते हैं कि ये क्या करने लगे थे। दोस्तों जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो सारों को जो सिपाही उनके होते हैं उनको मारने लग पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों वो बादशाह जो होता है वो उनको नहीं रोकता। वो कहता है कि देखते हैं कितनी की देर मार सकते हैं। आखिरकार बादशाह को एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है और वो उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेता है और उनको दोबारा से बग्गी में बैठा कर दोस्तों रवाना हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन दिखाया जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, कि वो कारा टाइगर और बादशाहों की तलाश में होता है कि इनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनका जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है उनको बादशाह नहीं मिलते, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनको बादशाहों का पता चल जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे पीछे होता है, उनके सिपाही उन तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है कि जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो उनके साथ जंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको रोक के रखते हैं कि ऊपर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। उतनी देर के लिए जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं जो बचे होते हैं, कि हम सुल्तान अपने को खबर दे दें कि ये यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों जो सलाबी होते हैं वो अपना रास्ता फिर से इख्तियार कर लेते हैं दोस्तों को। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है, कारा टाइगर जो होता है वो दोबारा से अपनी चाल चलने लगता है। उसके बाद दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है उसको पता चल जाता है कि कारा टाइगर भी इनके साथ है और इसको भी हमने बचा लेना है, क्योंकि ये भी हमारा एक दोस्त ही है, इसने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी जान बचाई थी। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है अरसलान शाह वो अपने सिपाहियों को लेके उनके किले के अंदर दाखिल हो जाता है और उनको कहता है कि अस्कलान अब मेरा है, इस पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो दोस्तों उस ऐसे में जो सलाबियों का बादशाह होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे छीन के दिखाओ। तो वहाँ पर दोस्तों छोटी सी जंग हो जाती है 1-2 मिनट की। उसके बाद दोस्तों फिर से वो रुक जाते हैं और बातें करने लग पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अरसलान शाह जो होता है वो अपने सिपाहियों को वापस ले आता है। वो कहता है कि तुमसे मैं पूछ लूँगा। दोस्तों आगे जाके फिर थोड़ी देर गुजरती है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बादशाहों का पता चल जाता है। उसके बाद नाजरीन जो बादशाह होते हैं वो सब चाल चलते हैं, फिर से बग्गी से बाहर निकलकर वो फिर उनके बादशाह जो होते हैं सलाबियों के उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेते हैं कि हमें जाने दो, नहीं तो तुम्हारा बादशाह मर जाएगा। ऐसे में दोस्तों उनको मजबूरी होती है, वो उनको जाने देते हैं। वो जंगल की तरफ रवाना भाग जाते हैं सारे बादशाह और कारा टाइगर भी साथ ही। तो उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता है और बादशाह जो होते हैं वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनके साथ चले जाते हैं और कारा टाइगर अकेला ही रह जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कारा टाइगर का पीछा करता है कि इसको कोई मार ही ना दे। उसके बाद दोस्तों वो जैसे ही एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है वहाँ पर सारे सलाबी पहुँच जाते हैं और उनके बादशाह भी। ऐसे में दोस्तों कारा टाइगर अकेला होता है तो जो सलाबियों के बादशाह होते हैं वो तीनों और कारा टाइगर अकेला उनके साथ जंग करने लग पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कारा टाइगर जो होता है वो हार जाता है, उसकी लात के ऊपर तलवार लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों एक सीन अगला दिखाया जाता है जो अल्फला शाह का एक आदमी होता है जिसको तलवार लगी थी और वो पिछले सीन में ज़ख्मी था।
तो वो दोस्तों ऊपर से आता है और वो बेवफाई कर देता है, कारा टाइगर को धोखा दे देता है। वो दोस्तों कारा टाइगर के ऊपर तीर बरसाने शुरू कर देता है। हालांकि जो कारा टाइगर के दुश्मन होते हैं उन्होंने कारा टाइगर को नहीं मारा कि चलो इसको एक बार बख्श देंगे, लेकिन जो अरसलान शाह का एक आदमी आता है, बेवकूफ़ बेगैरत इंसान, वो आके कारा टाइगर को मार देता है। उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उतनी देर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है और वो ये सारा मंज़र देख लेता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड 106 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जंग का मंज़र दिखाया जाता है। अरसलान शाह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जो एक जंग होने लगी थी उसका मंज़र दिखाया जाता है, लेकिन वो जंग नहीं होती क्योंकि वहाँ पर चिरकू आके उनकी सुलह करवा देता है और उनको दोस्त बना देता है। वो कहता है कि हमने दुश्मन से लड़ना है, तुम लोग आपस में ही झगड़ने लगे हो तो फिर दुश्मन जीत जाएगा। ऐसा ना किया करो कि खुद ही लड़ने लग पड़ो। ऐसा कह के दोनों को भेज देता है अपने अपने काम की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों कारा टाइगर जो होता है वो बग्गी के अंदर बादशाहों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें करता है कि हमने कैसे भागना है। उनसे एक प्लान बनाता है, प्लान बनाकर उनके हाथों की रस्सियाँ जो होती हैं वो खोल देता है। उससे दोस्तों वो सारे मतलब कि आज़ाद हो जाते हैं बग्गी के अंदर ही और दरवाज़ा खोलने की कारा टाइगर कोशिश करता है। उसके बाद दोस्तों जो सलाबियों का बादशाह होता है उसको पता चल जाता है कि ये बग्गी का दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो घोड़े रोक देते हैं और उनकी चाल देखते हैं कि ये क्या करने लगे थे। दोस्तों जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो सारों को जो सिपाही उनके होते हैं उनको मारने लग पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों वो बादशाह जो होता है वो उनको नहीं रोकता। वो कहता है कि देखते हैं कितनी की देर मार सकते हैं। आखिरकार बादशाह को एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है और वो उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेता है और उनको दोबारा से बग्गी में बैठा कर दोस्तों रवाना हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन दिखाया जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि वो कारा टाइगर और बादशाहों की तलाश में होता है कि इनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनका जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है उनको बादशाह नहीं मिलते, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनको बादशाहों का पता चल जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे पीछे होता है, उनके सिपाही उन तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है कि जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो उनके साथ जंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको रोक के रखते हैं कि ऊपर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। उतनी देर के लिए जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं जो बचे होते हैं कि हम सुल्तान अपने को खबर दे दें कि ये यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों जो सलाबी होते हैं वो अपना रास्ता फिर से इख्तियार कर लेते हैं दोस्तों को। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है कारा टाइगर जो होता है वो दोबारा से अपनी चाल चलने लगता है। उसके बाद दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है उसको पता चल जाता है कि कारा टाइगर भी इनके साथ है और इसको भी हमने बचा लेना है क्योंकि ये भी हमारा एक दोस्त ही है, इसने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी जान बचाई थी। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है
जो होता है अरसलान शाह, वो अपने सिपाहियों को लेके उनके किले के अंदर दाखिल हो जाता है और उनको कहता है कि अस्कलान अब मेरा है, इस पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो दोस्तों उस ऐसे में जो सलाबियों का बादशाह होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे छीन के दिखाओ। तो वहाँ पर दोस्तों छोटी सी जंग हो जाती है 1-2 मिनट की। उसके बाद दोस्तों फिर से वो रुक जाते हैं और बातें करने लग पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अरसलान शाह जो होता है वो अपने सिपाहियों को वापस ले आता है। वो कहता है कि तुमसे मैं पूछ लूँगा। दोस्तों आगे जाके फिर थोड़ी देर गुजरती है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बादशाहों का पता चल जाता है। उसके बाद नाजरीन जो बादशाह होते हैं वो सब चाल चलते हैं, फिर से बग्गी से बाहर निकल कर वो फिर उनके बादशाह जो होते हैं सलाबियों के, उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेते हैं कि हमें जाने दो, नहीं तो तुम्हारा बादशाह मर जाएगा। ऐसे में दोस्तों उनको मजबूरी होती है, वो उनको जाने देते हैं। वो जंगल की तरफ रवाना भाग जाते हैं सारे बादशाह और कारा टाइगर भी साथ ही। तो उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता है और बादशाह जो होते हैं वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनके साथ चले जाते हैं और कारा टाइगर अकेला ही रह जाता है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कारा टाइगर का पीछा करता है कि इसको कोई मार ही ना दे। उसके बाद दोस्तों वो जैसे ही एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है वहाँ पर सारे सलाबी पहुँच जाते हैं और उनके बादशाह भी। ऐसे में दोस्तों कारा टाइगर अकेला होता है। तो जो सलाबियों के बादशाह होते हैं वो तीनों और कारा टाइगर अकेला उनके साथ जंग करने लग पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कारा टाइगर जो होता है वो हार जाता है, उसकी लात के ऊपर तलवार लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों एक सीन अगला दिखाया जाता है जो अल्फला शाह का एक आदमी होता है जिसको तलवार लगी थी और वो पिछले सीन में ज़ख्मी था। तो वो दोस्तों ऊपर से आता है और वो बेवफाई कर देता है, कारा टाइगर को धोखा दे देता है। वो दोस्तों कारा टाइगर के ऊपर तीर बरसाने शुरू कर देता है। हालांकि जो कारा टाइगर के दुश्मन होते हैं उन्होंने कारा टाइगर को नहीं मारा कि चलो इसको एक बार बख्श देंगे, लेकिन जो अरसलान शाह का एक आदमी आता है बेवकूफ़ बेगैरत इंसान, वो आके कारा टाइगर को मार देता है। उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उतनी देर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है और वो ये सारा मंज़र देख लेता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड 106 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जंग का मंज़र दिखाया जाता है अरसलान शाह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर जो एक जंग होने लगी थी उसका मंज़र दिखाया जाता है, लेकिन वो जंग नहीं होती क्योंकि वहाँ पर चिरकू आके उनकी सुलह करवा देता है और उनको दोस्त बना देता है। वो कहता है कि हमने दुश्मन से लड़ना है, तुम लोग आपस में ही झगड़ने लगे हो तो फिर दुश्मन जीत जाएगा, ऐसा ना किया करो कि खुद ही लड़ने लग पड़ो। ऐसा कह के दोनों को भेज देता है अपने अपने काम की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों कारा टाइगर जो होता है वो बग्गी के अंदर बादशाहों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें करता है कि हमने कैसे भागना है। उनसे एक प्लान बनाता है, प्लान बनाकर उनके हाथों की रस्सियाँ जो होती हैं वो खोल देता है। उससे दोस्तों वो सारे मतलब कि आज़ाद हो जाते हैं बग्गी के अंदर ही और दरवाज़ा खोलने की कारा टाइगर कोशिश करता है। उसके बाद दोस्तों जो सलाबियों का बादशाह होता है उसको पता चल जाता है कि ये बग्गी का दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो घोड़े रोक देते हैं और उनकी चाल देखते हैं कि ये क्या करने लगे थे। दोस्तों जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो सारों को जो सिपाही उनके होते हैं उनको मारने लग पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों वो बादशाह जो होता है वो उनको नहीं रोकता, वो कहता है कि देखते हैं कितनी की देर मार सकते हैं। आखिरकार बादशाह को एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है और वो उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेता है और उनको दोबारा से बग्गी में बैठा कर दोस्तों रवाना हो जाता है।
उसके बाद दोस्तों दूसरा सीन दिखाया जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि वो कारा टाइगर और बादशाहों की तलाश में होता है कि इनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनका जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है उनको बादशाह नहीं मिलते, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो सिपाही होते हैं उनको बादशाहों का पता चल जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे पीछे होता है, उनके सिपाही उन तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है कि जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो उनके साथ जंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको रोक के रखते हैं कि ऊपर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। उतनी देर के लिए जो सलाहुद्दीन के सिपाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं जो बचे होते हैं कि हम सुल्तान अपने को खबर दे दें कि ये यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों जो इस्लामी होते हैं वो अपना रास्ता फिर से इख्तियार कर लेते हैं दोस्तों को। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है कारा टाइगर जो होता है वो दोबारा से अपनी चाल चलने लगता है। उसके बाद दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, उसको पता चल जाता है कि कारा टाइगर भी इनके साथ है और इसको भी हमने बचा लेना है, क्योंकि ये भी हमारा एक दोस्त ही है, इसने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी जान बचाई थी। उसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है अरसलान शाह, वो अपने सिपाहियों को लेके उनके किले के अंदर दाखिल हो जाता है और उनको कहता है कि अस्कलान अब मेरा है, इस पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो दोस्तों उस ऐसे में जो इस्लामियों का बादशाह होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे छीन के दिखाओ। तो वहाँ पर दोस्तों छोटी सी जंग हो जाती है 1-2 मिनट की। उसके बाद दोस्तों फिर से वो रुक जाते हैं और बातें करने लग पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अरसलान शाह जो होता है वो अपने सिपाहियों को वापस ले आता है, वो कहता है कि तुमसे मैं पूछ लूँगा। दोस्तों आगे जाके फिर थोड़ी देर गुजरती है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बादशाहों का पता चल जाता है। उसके बाद नाजरीन जो बादशाह होते हैं वो सब चाल चलते हैं, फिर से बग्गी से बाहर निकलकर वो फिर उनके बादशाह जो होते हैं इस्लामियों के, उनके गर्दन के ऊपर तलवार रख लेते हैं कि हमें जाने दो, नहीं तो तुम्हारा बादशाह मर जाएगा। ऐसे में दोस्तों उनको मजबूरी होती है, वो उनको जाने देते हैं। वो जंगल की तरफ रवाना भाग जाते हैं सारे बादशाह और कारा टाइगर भी साथ ही। तो उसके बाद दोस्तों कारा टाइगर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता है और बादशाह जो होते हैं वो सुल्तान सलाहुद्दीन